अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, अम्लीय काम मुकम्मिल कीजिए। चलो देखते हैं क्या है अम्लीय काम में। मैं मुस्ततिल यानी एक मुस्ततिल है, इसका क्या करना है हमें, इसमें x और y की कीमत मालूम करनी है और इसका रकबा और अहाता मालूम करना है। लेकिन हमें दिया हुआ क्या है, एक मुस्ततिल है, तो मुस्ततिल की खुसूसियत क्या रहती, मुस्ततिल की खुसूसियत रहती है जिसके चारों भी जाविये कितने दर्जे के होते हैं, 90 दर्जे के होते हैं, और इसमें कितने ज़िले होते हैं, 4 ज़िले होते हैं। लेकिन 4 ज़िले कैसे होते हैं, मुकाबिल के ज़िले, क्या मुकाबिल के ज़िले एक दूसरे के बराबर रहते हैं, यानी ये ज़िला इसके बराबर है और ये ज़िला इसके बराबर है। लेकिन जिसमें एक लंबाई रहता, 2 लंबाई रहते और 2 चौड़ाई रहते, यानी ये लंबाई और ये लंबाई एक दूसरे के बराबर रहेंगी, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई एक दूसरे के बराबर रहेंगी। ये मुस्ततिल की खुसूसियत होती है। तो चलो जिसमें हमें क्या करना है, एक्स और वाई की कीमत मालूम करना है। एक्स और वाई की कीमत मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमज़द मसावतें चाहिए। लेकिन हमें यहाँ हमज़द मसावतें दी है क्या, नहीं दी है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, मुस्ततिल दिया है, उसके ज़रिए हमें हमज़द मसावतें बनाना है। हमज़द मसावत बना के एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है। एक्स और वाई की कीमत से हमें फिर आगे क्या बोला है उसने, इसका रकबा और अहाता मालूम करना है। अब मुस्ततिल का रकबा और अहाता मालूम करने के लिए क्या जरूरी है, लंबाई और चौड़ाई। जो मुस्ततिल है उसकी लंबाई मालूम होना चाहिए और चौड़ाई हम मालूम होना चाहिए। फिर जब हम एक्स और वाई की कीमत मालूम कर लेंगे तो यहाँ से इसकी लंबाई मालूम कर लेंगे और बाद में उसकी चौड़ाई मालूम कर लेंगे, और लंबाई और चौड़ाई से हम क्या करने वाले हैं, फिर उसका रकबा और अहाता मालूम करने वाले। तो देखते हैं क्या दिया है, मुस्ततिल। मुस्ततिल के लिए जो लंबाई है, 2 लंबाई है, एक ये और एक ये, जिसमें एक लंबाई की कीमत कितनी दिया है, 2x जमा y जमा 8, और दूसरी लंबाई 4x वज़ा y। अब लंबाई क्या है, एक दूसरे के बराबर रहती है। क्यों, क्योंकि मुकाबिल के जो ज़िले रहते हैं एक दूसरे के क्या रहते हैं, मुस्ततिल के बराबर रहते हैं। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 2x जमा y जमा 8 बराबर किसके बराबर रहेंगे, 4x वज़ा y के। अब 4x वज़ा y के बराबर रहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमज़द मसावत हमें बनाना है। ये इधर 4x है और वज़ा y है, इधर क्या है जमा 2x जमा y। तो इसको क्या करेंगे हम, बराबर के उधर लेके चल जाएंगे। तो बराबर के उधर ये दोनों काय में जाएंगे, वज़ा में जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, क्या आएगा हमें, 4x जमा 2x था, इधर काय में आ गया वज़ा 2x में, और यहाँ पर क्या है वज़ा y। अब ये जमा y था, इधर काय में आया वज़ा y में, बराबर 8 को इधर ही रख देंगे हम। ठीक है, अब 4x में से 2x का कितना बचेगा, 2x वज़ा y वज़ा y, वज़ा वज़ा जमा y और एक y कितना होगा, 2y होगा, लेकिन अलामत वज़ा की आएंगी, बराबर 8। ये क्या होगा हमारा मसावत 1। देखो हमें मुस्ततिल की लंबाई की कीमतें दी हुई थी, जिसपे से हमने क्या बना ली है, एक हमज़द मसावत बना ली है। उसके बाद चौड़ाई की तरफ देखेंगे हमने, तो क्या है 2y और x जमा 4। 2y किसके बराबर है, x जमा 4 के। क्यों, क्योंकि मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले क्या रहते, मसावी रहते। तो हम क्या लिखेंगे, 2y बराबर x जमा 4। हमें क्या चाहिए, x इधर चाहिए, जमा में इधर क्या आएगा वज़ा में, तो हम लिख लेंगे डायरेक्टली वज़ा x जमा 2y बराबर 4। ये क्या हो गया, हमारी मसावत 2 हो गई। अब हमें 2 हमज़द मसावतें मिल गई, 2x वज़ा y बराबर 8, वज़ा x जमा 2y बराबर 4। अब हमें क्या करना है, x और y की कीमत निकालनी है। अब x और y की कीमत निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मसावतों की जमा वज़ा करके x और y की कीमत निकालते हैं हम। तो चलो देखो कौन सा किसका मुहद्दिद, किसका ज़रीब सेम है। देखो तो y का ज़रीब सेम है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। जब इसका ज़रीब हमारे पास सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मसावत की जमा वज़ा कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, वज़ा 2y है, यहाँ पर जमा 2y है। जब अलामतें अलग अलग है तो हम मसावत की क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, मसावत 1 और 2 की जमा करने पर। मसावत 1 क्या है हमारे पास, 2x वज़ा 2y बराबर 8। मसावत 2 क्या है, वज़ा x जमा 2y बराबर 4। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसकी जमा कर रहे हैं। जमा कर रहे अलामतें चेंज नहीं होंगी। 2x में से एक x कितना बचा, x बचेगा बराबर, क्योंकि जमा 2y वज़ा 2y, वज़ा 2y जमा 2y कैंसिल हो गया, और 8 और 4 12। हमें x की कीमत कितनी मिल गई, 12। अब x की कीमत मिल गई, हमें x बोला था उसने, साथ में क्या बोला है y। जब x मिल जाता हमें, तो हमें अगर y निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको कोई भी एक मसावत में रखेंगे। तो हम क्या रखेंगे, मसावत 1 में रख देंगे, x बराबर 12 मसावत 1 में रखने पर।
मसावत एक क्या है हमारे पास, 2x वज़ा 2y बराबर 8। अब x के कितना रखना है 12, 2 ज़रा 12 वज़ा 2y बराबर 8, 12 दूनी 24 वज़ा 2y बराबर 8। अब 24 जमा में उधर कम जाएंगे वज़ा में, तो वज़ा 2y बराबर 8 वज़ा 24 वज़ा 2y बराबर जमा 8 वज़ा 24 जमा वज़ा वज़ा 24 में से 8 के कितने बचते 16, अलामत बड़े हद की इसलिए वज़ा 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 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर 8, 2 ज़रब में इधर कम जाएगा तकसीम में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 16/2, 16/2 है, 16 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर 8। अब हम उसने x और y की कीमत मालूम करने का बोला था जो कि हमने मालूम कर लिया। अब देखो अब क्या बोला उसने, इसका रकबा और अहाता मालूम कीजिए। अब इसका जब मुस्ततिल का रकबा और अहाता मालूम करना रहेगा तो हमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो हमें लंबाई ये फॉर्म में दी हुई है और चौड़ाई इस तरीके से दी हुई है, 2y और x जमा 4, लंबाई 2x जमा y जमा 8, 4x वज़ा y। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक लंबाई ले लेंगे, तो हमें पता है ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो हम कौन सा लेंगे, ये लेंगे क्योंकि हमें इजी दिख रहा है। तो लंबाई बराबर, लंबाई चौड़ाई क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें उसका अहाता रकबा मालूम करना है और अहाता रकबा हम लंबाई और चौड़ाई के बिना नहीं मालूम कर सकते, इसलिए लंबाई बराबर क्या दिया है हमें 4x वज़ा y। ज़रूरी नहीं है यही लंबाई लेना है, ये भी लंबाई ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जगह कम होने की से हम एक ही लेंगे, 4x वज़ा y 4 ज़रब x की जगह कितना लेना है हमें 12, x की कीमत हमने 12 निकाले है, वज़ा y की कीमत कितनी है हमारे पास 8, 12 चौक 48 वज़ा 8, 48 में आ रहा है कितना बचा 40, तो ये क्या मिल गया हमारे पास लंबाई। अब मुस्ततिल की लंबाई मिल गई, अब क्या चाहिए हमें, चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई कितनी है हमारे पास, एक तो 2y ले लो नहीं तो x जमा 4 ले लो, कुछ भी ले सकते। जवाब एक ही आएगा क्योंकि मुस्ततिल की खासियत है कि मुकाबिल के ज़ीले बराबर रहते हैं, यानी लंबाई लंबाई के बराबर रहेंगी और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर रहेंगी। चौड़ाई बराबर हम क्या ले लेते हैं अभी, x जमा 4 ले लेते हैं, x जमा 4, x से कितना रखना है हमें, कीमत कितनी है 12 जमा 4 बराबर कितना जाएगा 16, तो चौड़ाई कितनी होगी हमारे पास, चौड़ाई 16। देखो लंबाई आ गई 40 और चौड़ाई आ गई 16। हमें क्या निकालना है, रकबा और अहाता। अहाता क्या होता है इसका, अहाते की तरह अगर हम देखेंगे तो चारों ज़ीलों की जमा क्या रहता है, मुस्ततिल का अहाता रहता है, जिसमें 2 लंबाई है और जमा 2 चौड़ाई है। तो हम उसका ज़ाब्ता लिखेंगे हमारे हिसाब से, मुस्ततिल का अहाता बराबर दो लंबाई जमा चौड़ाई भी कितनी है 2 है, 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई। अब क्या करेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा लंबाई जमा चौड़ाई। अब देखो 2 कॉमन है हमारे पास, लंबाई कितनी है हमारे पास 40 जमा चौड़ाई कितनी है 16, 2 ज़रब, क्योंकि बॉक्स ब्रैकेट में और 2 में क्या कैलकुलेशन होता है ज़रब का रहता है। 40 और 16 कितने होते 56, 56 ज़रब 2 तो कितना होगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 5 दूनी 10 और 1 11। इसका अहाता कितना होगा, मुस्ततिल का अहाता 111 112 इकाई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यूनिट हमें दिया नहीं है, इकाई दी हुई नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 112 इकाई जो होगा इसका अहाता। इसके बाद क्या निकालना है हमें, मुस्ततिल का रकबा। तो चलो यहाँ देखते हैं, मुस्ततिल का रकबा बराबर, अब जिस तरीके से मुस्ततिल का अहाते के लिए क्या लिखे थे हमने 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, क्योंकि हमें पता है मुस्ततिल में 4 ज़िले होते हैं, चारों की अगर जमा कर दी तो वही उसका अहाता होता है। अब रकबे की बात करें तो लंबाई के रकबे के लिए क्या ज़ाब्ता रहता है उसका, लंबाई ज़रब चौड़ाई। चलो लिखो यहाँ पर लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी दी निकाले थे हमने 40 ज़रब चौड़ाई कितनी निकाले हमने 16। चलो 0 है तो 0 हम लिख देंगे,
अब क्या बचा 16 और 4, 16 चौक 64। रकबा कितना निकल गया हमारा 640। अब देखो रकबा निकाले इसलिए क्या लिखते हैं हम मुरब्बा इकाई। अब इकाई क्यों नहीं लिख रहे हम, क्योंकि हमारे पर कोई इकाई नहीं दी हुई है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इकाई लिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी यूनिट हमें दिया हुआ नहीं है। तो कितना हो गया रकबा 640 मुरब्बा इकाई। क्या हो गया ये रकबा। एक्सप्लेन कर दो इसको थोड़ा सा। तो देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका हमें क्या मालूम करना था, x और y की कीमत मालूम करना था। हमें x और y मालूम कर दिए, x बराबर 12 और y बराबर 8। और उसके बाद क्या बोला था उसने कि उसका रकबा और अहाता मालूम करना है, क्योंकि हमें एक मुस्ततिल दिया था, इसलिए हमने मुस्ततिल का रकबा अहाता मालूम करे और रकबा मालूम करे। तो कोई इकाई नहीं दी थी, इसलिए हमने क्या लिखे, जब अहाता मालूम करे कितना निकला हमारा अहाता 112, तो कोई इकाई नहीं है इसलिए हमने क्या लिखे 112 इकाई। और जब रकबा मालूम करे हमने तो रकबा कितना निकला हमारा 640। तो रकबे की इकाई क्या रहती मुरब्बा, तो मुरब्बा इकाई, तो हमने क्या लिखे यहाँ पर मुरब्बा इकाई।